आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम का। जो हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ ज़ीरो। किसी भी संख्या में हम गुणनखंड के हम बताए थे टाइप 1 में, तो ये टाइप 2 है, तो उसमें हम बताए थे कि हम दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे वही हमें बताना था हर एक क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी वही बताना है, बस इस जो टाइप है वो चेंज है। तो आज का जो टाइप 2 है, जिसमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस देखिए कैसे हम लगा रहे हैं, उस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लें तो क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। इसमें कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं लगाना है। तो देखिए क्या बोला है, 1 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल के केवल कितने गुणनफल में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए दाहिनी ओर नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणनफल के दाहिनी ओर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। दाहिनी ओर बोलिए या तो अंत में बोलिए। तो हमें बताना है कि 1 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्या गुणनफल। देखिए यहाँ पर बोला गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो देखिए पहले लिख लेते हैं एक कैसे, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे डैश डैश कर कहाँ तक 200 तक है। ठीक है, तो हम ऐसे निकाले जाएंगे पूरे ऐसे गुणा करते करते, उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाएगा, अब शायद कर भी ना पाएँ। तो इस चीज़ के लिए हम कैसे करेंगे वही आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखिए कि ऐसे देखिए जैसे में हम आपको लिखें फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल को ऐसे भी दर्शाते हैं या फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी, दो तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को जैसे लिखा जा कैसे लिख सकते थे हम, देखिए हम बता रहे हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, ऐसे लिखते थे। सेम देखिए क्या ये ऐसे नहीं हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे, ऐसे गुणे करते करते कहाँ तक 200 सकते हैं। तो क्या हम इसे फैक्टोरियल 200 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे लिख दिए इसको। देखिए दो हम ऐसे भी लिख रहे हैं फैक्टोरियल को, ऐसे भी समझिए कि फैक्टोरियल ही है। तो हम इसको फैक्टोरियल 200 भी लिख सकते हैं। ठीक, या तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो 200 को हम फैक्टोरियल लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 200 में कितने दाहिनी और कितने शून्य होंगे। तो बस याद रखिए जितना संख्या दिया रहेगा फैक्टोरियल 20 है तो 200 है, तो 200 में हम 5 से भाग करेंगे, 500 से भाग करेंगे, 5 चौक के 20 और 0 40 मर्त में जाएगा। देखिए हम आप भाग करके भी दिखा दे रहे हैं। 200 लिखेंगे, सॉरी ये 200 है, 200 में 5 से भाग करेंगे, 5 चौक के 20, 5 चौक के हो गया 20। ठीक, ये शून्य उतर जाएगा तो यहाँ पर उतर जाएगा। तो देखिए 40 मर्त में गया। उसके बाद 40 में फिर 5 से भाग करेंगे, 5 बटे 40, फिर 8 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, कितनी मर्तबे में जाएगा, 8 में 5 से भाग करेंगे। देखिए तो 5 एकम 5, शेषफल 3 बचेगा। इस शेषफल को हमें लेना देना नहीं है मैथ में, केवल हम बताए थे कैलेंडर में ही लेना, बस शेषफल से मतलब रहता है। तो इसमें देखिए हमें कितनी कितनी मर्तबे में भाग गया है, 8 में भाग किए हैं तो 1 मर्तबे में, तो 1 को हम लिख लेंगे। ठीक, और एक बात और याद रखिए, हम भाग तब तक करेंगे जब तक कि 5 से भाग चला जाए। कब तक भाग होगा, देखिए जाहिर सी बात है 5 या 5 से अधिक रहेगा तभी तक भाग जाएगा, 4 आ जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, 3 आ जाएगा तभी नहीं भाग जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि 5 से अधिक जब तक संख्या में मिलती जाए उसमें हम भाग करते जाएंगे। तो बस क्या करना है, 40 और 8 और 1 जितने भाग हम किए हैं, जितनी मर्तबे में गया है भाग, उन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 40 48 1 49। तो हमारे जो लास्ट में दाहिनी ओर जो अंक होंगे जीरो होंगे वो 49 जीरो होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 600 में जीरो बताइए कि दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए तो हम 5 से
भाग कर रहे हैं तो एक देखिए फैक्टोरियल 1 से स्टार्टिंग है, 1 2 गुणे 3 गुणे 4 वैसे 600 तक। तो याद रखिए, तो 5 से हम तभी भाग करेंगे जब एक ऐसे सीरियल क्रम से हो। तो देखिए 600 है, 600 में हम तुरंत 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम नम 5 और 5 दूनी 10, ये 120 हो जाएगा। 600 में 5 से भाग करेंगे तो 120 मिनट में जाएगा। ठीक है, इसको हम भाग करके नहीं दिखा रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। फिर हम ये देखिए 5 से अधिक, तो तब अभी भी भाग हम 5 से करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 हुआ, 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 5 चौके 20, 24, 24 में 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 5 चौके 20। ठीक, अब तो भाग जाएगा नहीं, शेष पर 5 चौके 20, शेष पर से मतलब नहीं है, 4 मरते में गया तो 4 को लिख लेंगे हम। उसके बाद हमें टोटल को जोड़ लेना है, 4 4 और 0, 4 और 4 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। 2 2 4 हो जाएगा और 1 हमारा। तो जो 600 में फैक्टोरियल में हमारे कितने लास्ट दाहिनी और कितने जीरो होंगे, तो हमारे 148 जीरो होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं हम। उम्मीद करते समझ आ गया हो। तो अगले क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम समझते हैं और अच्छी तरह से। 1 से लेकर 799 तक की प्राकृतिक संख्या के अंत में कुल कितने जीरो हैं। 1 से लेकर स्टार्ट कर दे तो तुरंत हमें बिना देखे हुए, तुरंत आँख मूंद के हमें तुरंत उस लास्ट को लिखेंगे और तुरंत हम 5 से भाग कर देंगे। और देखिए फैक्टोरियल 799 को हम फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है। याद रखिए गुणनफल के 1 से लेकर 799 तक की, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 इधर, 2 यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो 5 चौके 5 पचे 25 हो जाएगा, 25, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49, 5 9 45, 159 हो जाएगा। ठीक, फिर 159 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 छके 30, 6 में फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। टोटल को जोड़ लीजिए, 6 6 1 6 7 7 1 8 8 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। 5 3 8, 8 और 1 9 जो कैरी हासिल है, और एक क्या, एक उतर जाएगा। तो हमारे 1 से लेकर 799 तक प्राकृतिक संख्या के गुणनफल के अंत में कुल हमारे 197 जीरो होंगे ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्या, चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, 100 से लेकर 300 तक की प्राकृतिक संख्या के गुणनफल के अंत में बताना है कुल कितने जीरो होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए 100 से लेकर हमें 300 तक है, तो हम इसे आप 300 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 से लेकर स्टार्ट हुआ है। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि 1 से स्टार्टिंग हो और जहाँ तक दिया हो, मान लीजिए 200 तक 300 तक दिया है तो 300 तक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 100 से स्टार्टिंग कर दिया और 300 तक है, तो इसे हम फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो चीज़ देखिए कि 100 से लेकर 300 होती है प्राकृतिक संख्या। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, 100 से लेकर 300 तक चलना ही चलना है। ठीक, उसके बाद देखिए 300 में हम 5 से भाग करेंगे, कितनी मरते में जाएगा, 5 छके 30, 60 मरते में जाएगा। 60 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखिए 12 25 60 होता है, 12 हो गया। 12 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। टोटल को जोड़ लीजिए, 60 और 12 72, 72 2 74। याद रखिए हम 5 से भाग करते हैं तो हमारा जो आंसर बताता है
1 से लेकर बताता है। तो ये जो हमारा आंसर बता दिया है 1 से लेकर 300 तक। तो अब आप कहेंगे तो ये तो 100 से लेकर 300 तक आप निकाले हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है आपको। माइनस करने के बाद 1 से लेकर 99 तक, 100 से लेकर 300 तक तो हम निकाल ही चुके हैं ना। तो 199, 1 से लेकर 99 तक बचा है, तो इसे हम माइनस करेंगे। देखिए कैसे, पहले 99 निकाल लीजिए 5 से भाग करके। 5 एक नम 5, 4 यहाँ पर 49 हो जाएगा, 5 9 45, 19 में फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, टोटल को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बस 22 को ला कर यहाँ पैसे घटा लेना है। घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 52 जीरो हो जाएंगे, आपके ही आंसर हो जाएंगे। लास्ट में जो जितने 52 जीरो होंगे आप कर सकते हैं मोबाइल से भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको देखिए कैसे करेंगे हम। आइए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 से लेकर 300 तक निकाले ही हैं हम, और माइनस कर देंगे 199 तक। तो इसमें भी इसको आप चाहें ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं, एक बार 300 का एक बार 99 का, और इसको और इसमें घटा देंगे। तो ये सिंपल तरह के ये भी दो कर सकते हैं मेथड से। और देखिए 150 तथा 600 650 के मध्य में प्राकृतिक संख्या गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो होंगे। तो देखिए मध्य में बोला है, तो याद आपको दिमाग में होना चाहिए मध्य में। मध्य में बोले या बीच में बोले तो हमें 150 से 600 तक नहीं लेना है। मध्य का मतलब ही होता है बीच में। तो कैसे करेंगे आइए बताते हैं। देखिए 151 से चलेंगे 649 तक, ये मध्य हो जाएगा हमारा। एक यहाँ पर कम करेंगे, एक यहाँ पर कम करेंगे, ठीक, यही हमारा मध्य हो जाएगा। और हमें कहाँ तक निकालना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं निकल जाएगा हमारा 151 से 649 तक, ठीक। उसके बाद हमें क्या 1 से लेकर 150 तक, सॉरी 150 तक माइनस कर दें तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो इसको इसमें हम 5 से भाग करेंगे, 5 एक नम 5, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 112 में 129 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 10 2 यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो 5 25 25, 25 में 5 से भाग करिए तो 5 मर्त में जाएगा। फिर 5 में 5 से भाग करेंगे, 1 मर्त में जाएगा। टोटल को अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो देखिए 29 और क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, और 25 और ये 30 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 160 आ जाएगा। फिर 150 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 30 मर्त में जाएगा। 30 में 5 से भाग करेंगे 6 मर्त में जाएगा। 6 में 5 से भाग करेंगे 1 मर्त में जाएगा। टोटल को जोड़ लेंगे, 30 से 37 137, और वही 37 बड़े में से माइनस कर देंगे, इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 या 3, 5 में से 3 या 2 और 1, तो 123 टोटल हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। बीच या मध्य में क्या है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए बीच में बोले या मध्य में बोले दो संख्या अगर ये दिया रहेगा ऐसे, तो बीच या मध्य में ही पूछेगा मान लीजिए। तो क्या करना, पहले वाले में एक जोड़ दीजिए और लास्ट वाले में एक घटा दीजिए। देखिए कि भी हुई, एक जोड़े हैं तो 151 हो गया, एक घटाए तो 149 हो गया है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। तो एक क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को आप करके बताइए कि एक गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे ऐसे डैश डैश के तक 99 तक में अंत में कुल कितने जीरो होंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा और इसके बताइए कितने लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है समझ आया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें और बताएं कि लास्ट में कुल कितने जीरो आएंगे।